नमस्कार, मेहता टॉक्स में आपका स्वागत है। मैं ज्ञानचंद प्रसाद मेहता। पिछले बार कहा था मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के विषय में कि आदरणीय नेताजी मुलायम सिंह यादव के निधन होने के बाद वह सीट खाली हुई है और वह परंपरागत एक गढ़ माना जा रहा है समाजवादी पार्टी का। उसे किसी भी कीमत पर अखिलेश यादव खोना नहीं चाहते, परंतु भारतीय जनता पार्टी हर स्थिति में उस सीट पर अपना कब्जा जमाना चाहेगी। डिंपल यादव की घोषणा मैनपुरी चुनाव में लड़ने के लिए समाजवादी पार्टी का कहना है कि सभी तरह से संतुष्ट होकर पार्टी की ओर से हर व्यक्ति की राय लेकर तथा के परिवार की ओर से संतुष्ट होकर ही डिंपल यादव को मैनपुरी की सीट से खड़ा किया गया है। वहीं इस बाबत शिवपाल यादव का कहना है कि नहीं, कि मुझसे किसी भी प्रकार की कोई राय नहीं ली गई है। मैं तो चाह रहा था कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अखिलेश यादव रहें और मुझे मैनपुरी की सीट से मैं केंद्र की ही राजनीति करूंगा। लेकिन मेरी बातों को बिना ध्यान दिए और उन्होंने अपनी ओर से अपनी पत्नी को डिंपल यादव को मैनपुरी सीट से खड़ा किया है, तो ये उनकी बात है, समाजवादी पार्टी की ये इच्छा, उनका निर्णय। तो चाचा शिवलाल यादव असंतुष्ट ही रहे और उनकी इस असंतुष्टता का लाभ उठाकर मैं पिछले एपिसोड में कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो संभावित प्रत्याशी हैं, जैसे अर्पणा यादव, आदरणीय नेताजी की बहुत छोटी बहू, और उसके अलावा कुछ नाम बताए थे। उसमें से एक नाम था रघुराज सिंह शाक्य, बल्कि यह नाम दूसरा में ही था। तो भारतीय जनता पार्टी ने शिवपाल यादव के असंतुष्टता का लाभ उठाते हुए अपनी ओर से रघुराज सिंह शाक्य को घोषणा किया है, ये चुनाव लड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी की ओर से। रघुराज सिंह शाक्य शिवपाल यादव के बहुत ही निकट के माने जाते हैं और दोनों में बड़ा मधुर संबंध रहा है और आज भी है। रघुराज सिंह शिवपाल यादव जी के प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता रहे हुए हैं और आज से कोई 8-10 महीना पूर्व फरवरी 22 में ही शिवपाल यादव से अलग होकर रघुराज सिंह शाक्य ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया था। और ये अब तक का इनका जो इतिहास है, 3 बार ये संसदीय चुनाव लड़े, जिसमें 2 बार विजय हुए, 1 बार खेत रहे। शाक्य समाज में इनकी पूरी पकड़ है और शिवपाल यादव जी के निकटता का लाभ उठाकर उन्हें यादव समाज का भी वोट मिलने की पूरी गुंजाइश है। अलावे भारतीय जनता पार्टी के सभी जाति जो भारतीय जनता पार्टी के आभा मंडल से प्रभावित हैं, जब भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स जब एकत्रित होंगे, जब वहाँ दौरा होगा भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं का, तब वे तो रहेंगे ही। जैसा कि मैं पूर्व में कहा, सवर्ण वोट और शाक्य वोट, ये सभी मिला जुला कर ये समीकरण को मजबूत करता है कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में विजयश्री प्राप्त करे। कहते हैं राजनीति भी एक अनिश्चितता की बात होती है, कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ वो अंत तक मामला संभल सकता है तो मामला बिगड़ भी सकता है। यह मैनपुरी देखिए कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश का नक्शा, और इस नक्शे में उत्तर प्रदेश में के नक्शे में आप देखिए उत्तर प्रदेश के ये सभी जिला है, इन सभी जिलों में मैनपुरी ढूंढिए। मैनपुरी, ये मैनपुरी है। मैनपुरी के बिल्कुल पूरब 2 जिले आकर लगते हैं, एक है कन्नौज का, दूसरा फर्रुखाबाद का, ये पूरब में, और पश्चिम में बिल्कुल फिरोजाबाद, चूड़ियों का शहर, और इसके उत्तर में एटा जिला और दक्षिण में इटावा। तो इस प्रकार से इनकी ये मैनपुरी के जिले का चहुद्दी है, परंतु ऐसा नहीं कि केवल मैनपुरी ही
संसदीय क्षेत्र है। संसदीय क्षेत्र के कुछ हिस्से एटा जिला से भी आता है, इटावा से भी आ सकता है। संसदीय क्षेत्र का निर्माण और संसदीय क्षेत्र का जो नए नए ढंग से परिसमन हुआ है, उनके आकार, उनके चौहद्दी अलग अलग हो सकते हैं। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि मैनपुरी का चुनाव बड़ा दिलचस्प होने जा रहा है और बड़ा ही अंत तक रोचक रहने वाला है। रोचकता बरकरार रहेगी जब तक कि मतगणना होकर परिणाम इसका ना निकल आए। तो जैसा सबको मालूम है, पूर्व से ही इस एपिसोड के बनते बनते 17 खबर आ तारीख रही तक है कि नामांकन रघुराज सिंह साक्य ने आज तथा अपना चुनाव नामांकन 5 पत्र दिसंबर को दाखिल होना कर है दिया। और परिणाम मतगणना के बाद 8 दिसंबर 2022 को घोषित होनी है। उत्सुकता बनी होगी कि आखिर ये रघुराज सिंह, जो अभी फरवरी महीने में ही, इसी साल फरवरी महीने में ही बीजेपी में योगदान किया है और इनको मैनपुरी का टिकट मिल गया, जहां कि इनके मुलायम सिंह यादव जी के दिवंगत होने पर सीट खाली हुई थी। तो बाकी के जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वे क्या करेंगे जो पूर्व से यहाँ रह रहे हैं? तो मैनपुरी में पूर्व से जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनके प्रभाव मुलायम सिंह जी यादव के रहते हुए बहुत अधिक नहीं था। और भारतीय जनता पार्टी के समक्ष प्रश्न यह था, यह सीट समाजवादियों से किस प्रकार से छुड़ाकर गढ़ को मुक्त करके भारतीय जनता पार्टी के मनोबल को बढ़ाया जाए। इसलिए रघुराज सिंह साक्य का चयन किया गया। रघुराज सिंह साक्य की छवि साफ सुथरी है, किसी भी प्रकार का कोई क्रिमिनल मामला उनके अगेंस्ट में कहीं दर्ज नहीं है। तो इस प्रकार से मैनपुरी के दो पक्षों के दो योद्धाओं के नाम स्पष्ट सामने आ गए। समाजवादी की ओर से श्रीमती डिंपल यादव तथा भारतीय जनता पार्टी की ओर से रघुराज सिंह साक्य। कुछ विसंगतियों को छोड़कर, अपवादों को छोड़कर साक्य तथा भारतीय जनता पार्टी के जो परंपरागत वोट हैं, जो कैडर हैं, वे और सवर्ण, ये सब एक साथ मिलजुल कर वोट करेंगे। तो निश्चित रूप से यादव, मुसलमान तथा समाजवादी के परंपरागत कैडर वोट के बीच एक बहुत ही बढ़िया मुकाबला देखने को मिल सकता है। आप देखते रहिए। नमस्कार। आपको यदि ये सूचना पसंद आई हो तो कृपया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बगल में वो घंटी है, वो घंटी दबा दीजिए। इसके बाद ऑल का विकल्प आएगा, इसके बाद कई विकल्प आएंगे, तो ऑल का विकल्प दबा दीजिएगा, तब मेरे सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद। नमस्कार।